नमस्कार, आप जनता टॉकीज़ देख रहे हैं, जो जनता का है और जनता के लिए है। अक्सर हम जन समस्या के ऊपर बहुत सारे एपिसोड्स आपको दिखाते रहते हैं। हमारा मानव जीवन तेज़ी से बदल रहा है। नवीनीकरण हर जगह हो रहा है और इसका सीधा प्रभाव जो है हमारे मानव जीवन पे भी पड़ रहा है। पूरे देश में मानव से जुड़ी हुई समस्याओं में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है और इसी में एक नशा एक ऐसा मुद्दा है, जिससे आप सभी कहीं न कहीं अपने जीवन में उसके किनारे, उसके इर्द-गिर्द ही घूम रहे होंगे। अगर बात करें बिहार जैसे राज्यों की, तो बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में भी शराबबंदी है। लेकिन यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद नशा के ग्राफ में कितना ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। नशा के अलग-अलग प्रारूप हर युवा तक, हर बच्चे तक अपनी पहुँच बनाने में कामयाब रही है। सरकार डी एडिक्शन सेंटर खोलने के बारे में भी कहीं न कहीं कोशिश करते हुए दिखती है, लेकिन सरकार का कोशिश कितना सफल है, वह इस इंटरव्यू सेशन के बाद आप समझ जाएँगे। अभी हमारे साथ महाराष्ट्र में हम हैं, पुणे में हम हैं और अभी हमारे साथ ब्रह्म कुमारी से सुनंदा दीदी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। दीदी आपका पहले स्वागत है। और दीदी, हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि यूथ में एक टेंडेंसी हो रही है, नशा को लेकर के। ब्रह्म कुमारी भी डी एडिक्शन सेंटर चलाती है। नशा में के गिरफ्त में आए हुए बहुत सारे युवा आपके पास आते हैं, बहुत सारे बच्चे आपके पास आते हैं। उनको आप कैसे निकालते हैं? क्या प्रोसेस होता है उनको नशा के गिरफ्त से निकालना? ओम शांति। ऐसे हमारे पास कोई भी जो आता है, पहले तो हम उसको उस नज़र से देखते नहीं है कि ये शराबी है या डी एडिक्शन वाला है या कोई नशा करता है। हम उसको रियल स्वरूप जो है उसका, आदमी का, क्योंकि कुछ सालों पहले ये नशा आदि इतना नहीं था जो आज हम बहुत बड़े रूप से उसको देख रहे हैं। पहले तो बहुत कोई वृद्ध लोग, बड़े अधिकारी नशा करके रात को सो जाते थे, किसी को तकलीफ नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि ये प्रौढ़ में आ गया और अभी तो देख रहे हैं तो युवा पीढ़ी जो राष्ट्र की रियल संपत्ति है, उस संपत्ति में भी ये बात आ गई है। कुछ छोटे बच्चे भी इस नशे को अपना रहे हैं। तो इसीलिए हम जो भी कोई पहले हमारे पास आता है, हम उसको बहुत श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। वो कौन सी श्रेष्ठ नज़र होती है कि ये एक चेतना है, एक चेतना है, एक डिवाइन चेतना है। और ये पहले ऐसा नहीं था। परिस्थितियों के कारण, संग के कारण, कुछ खराब बातों के कारण ये इसके अंदर आ चुका है। तो हम उसको श्रेष्ठ नज़र से देखते हुए फिर श्रेष्ठ ज्ञान की बातें सुनाते हैं। और जब ज्ञान की बातें सुनाते हैं तो अज्ञान मिटता जाता है। मतलब लगता है आपको कि जैसे ये शराब और तरह-तरह के जो नशा के माध्यम है, वो अज्ञानता की वजह से लोगों में उसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि पहले जैसा अभी आपने बताया कि पहले बड़े अधिकारी और उस तरह के लोग करते थे, वो टेंशन की वजह से एक काम का प्रेशर होता है, उसकी वजह से करते थे, रात को करके सो जाते थे। लेकिन अब यूथ में अगर इस टेंडेंसी का, इस चीज़ का अगर फैलाव हो रहा है और तेज़ी से फैलाव हो रहा है, एक वायरस की तरह फैलाव होते जा रहा है, तो क्या मानते हैं यूथ क्यों इसके लत में पड़ते जा रहे हैं? हर व्यक्ति को ना एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, जी, एक प्यार चाहिए, एक जीवन में सच्चा हैप्पीनेस चाहिए, जी, एक अच्छा माहौल चाहिए, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कॉलेज में हो। कोई उसको अपना समझ करके उसका सुख दुख जो है वो समझने वाला व्यक्ति चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि सबकी टेंडेंसी है, ये हो गई है कि बच्चा खाली पढ़े लिखे, बहुत पैसा कमाए, उसके संस्कारों के तरफ इतना ध्यान नहीं है।
तो जो उसको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो जो चाहना है उसके अंदर, वो उसको फिर वापस डिस्टर्ब करती है, उसको दुखी करती है। तो उस दुख से, उस डिस्टर्बेंस से मिटने के लिए या भूलने के लिए वो नशा कर रहा है। मतलब आप समझते हैं कि असंतोष का जो भाव है, चाहे जीवन में जीवन साथी को लेकर के हो, या फिर यूथ की अगर बात करें, पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, या फिर अपनी सोसाइटी में अलग लोगों को देख करके एक चाहत, एक भावना जो है वो ग्रसित होते हैं और मानते हैं कि ये एक फैक्टर बनता है नशा के लिए, एक बड़ा फैक्टर बनता है। तो हमारा सोसाइटी तो अलग अलग ढंग का है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे बटा हुआ है, और ऐसे में यह बात अधिकतर देखी जा रही है, जो विजिबल होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सोशियो इकोनॉमिक में जो हमारे जो सबसे पिछड़े हुए, चाहे सोशियो लेवल पे हो या फिर इकोनॉमिक लेवल पे लोग हो, वो ज़्यादा इसमें आते हैं। अगर हम बात करें क्लास में, तो मजदूर वर्ग या जो दिहाड़ी टाइप से करने वाले, रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, वो इसके चपेट में ज़्यादा गिरफ्त में आ रहे हैं। क्या आप हमारी इन बातों से सहमत हैं? मैं थोड़ा सहमत हूँ जी। और थोड़ा भी नहीं भी हूँ, अच्छा। क्योंकि आजकल मैंने देखा, अभी अभी मैंने 8 दिन पहले मैं जी। एक स्थान पर गई थी। मुझे एक डॉक्टर युगल मिला, यंग युगल, जी। और अच्छा पढ़ा लिखा युगल, फिर भी डॉक्टर को नशे की आदत हो गई है, जिस कारण सारा परिवार दुखी है। मैंने एक प्रैक्टिकल में देखा है कि बहुत बड़ा डॉक्टर माना बड़ी हॉस्पिटल, जी। और सारे लोग उसको मानने वाले कि ये बहुत अच्छा सर्जन है, बहुत अच्छा सर्जन है। लेकिन एक दिन मुझे पता पड़ा कि ये रोज़ रात को बिना पिए सोते नहीं है। और फिर जब मैंने थोड़ा अधिक जानकारी ली, तो फिर मालूम पड़ा कि धीरे धीरे वो व्यक्ति दिन में भी करने लगा है। फिर मालूम पड़ा कि उसके कारण उसको पैरालिसिस भी हो गया है। तो पढ़े लिखे भी इसके चंबे में आ रहे हैं, समझदार भी आ रहे हैं। तो इन सब का जो मूल कारण हमने ब्रह्मा कुमारीज में सुना, वो है कि व्यक्ति को जो अंदर से शांति चाहिए, अंदर से एक आनंद चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो व्यक्ति कुछ ना कुछ लेकर के अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, जैसे और आपने जी। जो मुझे कहा कि गरीबों में ज़्यादा है, हुँ। मजदूर, झोपड़पट्टी या थोड़ा बैकवर्ड हाँ, क्लास, हाँ सोशियो हाँ, इकोनॉमिक लेवल से। इनको जी। इनमें ज़्यादा है, क्योंकि देखो इंसान क्या है, देखता है संसार में, ये पैसे वाले हैं, इनके पास गाड़ी है, इनके पास, इनको कितना मान है, उस हिसाब से मुझे नहीं है। मुझे तो मतलब ये मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी में शरीर कितना थक जाता है, जी। वो उस व्यक्ति को ही मालूम है। फिर ऐसे लोगों के तरफ लोगों की भी जो नज़र है जी। कि ये मजदूर है, ये किसान है, ये बीसी है, ये और कुछ है, तो वो नज़र भी, आखिर वो एक इंसान है। जी। तो लोगों की ये जो नज़र है वो उसको अंदर ही अंदर दुखी करती है। जी। तो वो दुख को कैसे भूलेगा? मतलब असंतोष जितना अधिक बढ़ेगा, उतना आप मानते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना असंतोष का भाव बढ़ा, उतना ज़्यादा और लोग। आजकल जी। दूसरा एक ये भी है कि संग, संग। हाँ संग, मैं समझो अच्छी हूँ, हुँ। आप थोड़े नशा करने वाले हैं, लेकिन आप मेरे फ्रेंड हैं, जी। तो आप थोड़ा मुझे आग्रह करते हैं, अरे थोड़ा देख करके देखो। आजकल तो लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपको ये नशा आदि नहीं करते हैं, तो आपको कंपनी देना नहीं आता है। ओके। मतलब एक हाँ, जी। आपको दुनिया के हिसाब से चलना नहीं आता है। तो लोगों के कई सोच बदल गए हैं ना, कि बाबा अच्छा अभी मुझे कंपनी में तो रहना है, आपके साथ चलना भी है। फिर सभी, क्योंकि फ्रेंड सर्कल तो चाहिए, हुँ। और उस फ्रेंड सर्कल के अंदर मैं अगर अलग रहूँ, तो आप मेरी चेष्टा करते हैं। आप मुझे कभी कभी थोड़ा अकेला छोड़ देते हैं। हुँ। तो इंसान सोचता है जाने दो,
जो होना है होने दो, होने दो। कंपनी तो करूँ मैं। हाँ। इस हिसाब से भी वो संग के रंग में आ रहा है। संग के रंग में आ रहा है। लेकिन रंग रंग की जब आपने बात की तो पूरे देश में, हिंदुस्तान जैसे देश में, भारत जैसे देश में सिनेमा रंग जमाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर सोसाइटी तक सिनेमा की पहुंच है, चाहे वो सोशल लेवल पर हायर से हायर हो या फिर लोअर से लोअर हो या फिर इकोनॉमिक लेवल पे भी। तो क्या आप मानते हैं कि सिनेमा जो मॉडर्न सिनेमा है या फिर सिनेमा की ही अगर हम एक जेनरिक बात कर लेते हैं, तो सिनेमा का एक प्रभाव रहा है नशा इस सब को लेकर के? ये तो 100% राइट है। हाँ, क्योंकि एक बार हम बहुत पहले वाली बात है, हमारी यूथ रैली निकली थी। जी। हम एक कॉलेज में गए थे। जी। तो वहाँ पर एक लड़के ने मेरे को बताया कि सिगरेट की एडवर्टाइज आती है। जी। फिल्म में हीरो सिगरेट पीता है, हम्म। शराब पीता है, नशा करता है, और वो कैसे स्टाइल से खड़ा रहता है, वो अपनी गाड़ी लेकर के। तो वो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है ना बहन जी, दीदी जी, ऐसे बोला मेरे को बोला। तो मैंने फिर एक दिन सोचा मैं भी ऐसे कुछ करूं। तो बोला, एक सिगरेट ली मैंने, स्कूटर तो थी ही मेरे पास। तो वो बड़े क्या स्टाइल स्टाइल। स्टाइल में खड़ा रह कर के, फिर वो थोड़ा आने जाने वाले भी अपने तरफ देखते हैं। फिर कुछ लड़कियां भी अपने ऊपर थोड़ा प्रभावित हो जाती है, तो सोच बदलता है कंसर्न व्यक्ति। कंसर्न हाँ, चाहिए। बदल जाता है। तो हम तो हमेशा कहते हैं, जैसा चित्र वैसा चरित्र। चित्र पहले वाले लोगों के घरों में देवी देवताओं के फोटो होते थे। पहले वाले घरों में निसर्ग के फोटो होते थे। शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, शाहू महाराज, जिन्होंने कुछ त्याग किया है, जी। गांधी जी, नेहरू, इनके फोटो होते थे। फिर धीरे धीरे माहौल बदलता गया, हम हीरो हीरोइन को ज़्यादा महत्व देने लगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी देवी देवता का फोटो अगर नीचे गिरा होगा, तो उसको कोई अ, वो करके निकल नहीं जाएंगे, उसको उठा के ले लेंगे। हीरो हीरोइन का लेंगे? तो हमारे चित्र ही बदल गए हैं ना। तो चित्र का इफेक्ट चरित्र पर हो रहा है। मतलब आप मानते हैं कि जैसे इसलिए मैं जी। सभी हीरो हीरोइन को भी, हाँ। मैं आप सबकी एक बहन हूँ, इस नाते से बोलती हूँ कि ये लोग अगर फिर हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसको स्वीकार करेंगे और उसको लेकर के अगर पिक्चर में आएंगे, तो यही पिक्चर सबको बदल देंगे। ये पिक्चर मतलब मानते सिनेमा का जिस प्रकार से प्रभाव पूरे देश पर बुरा पड़ता हुआ है, है पूरी वो सोसाइटी अच्छा पे। भी हो हाँ, जाएगा। बुरा हुआ है तो उससे हाँ, अच्छा भी हो अच्छा भी हो जाएगा। जाएगा। तो एक और अभी हमने बहुत सारे क्योंकि जी। बहुत पहले मैंने सुना हुआ था जी। कि एक बालाजी हो होनकर ऐसा कुछ, एक पोवाड़ा गाने वाला व्यक्ति था, जो महाराष्ट्र की संस्कृति है। पोवाड़ा माना गीत गाते गीत हैं, गाते हैं, हाँ, लोकगीत। लोकगीत। और उसमें सारी आपके पूर्वज कौन थे, कैसे थे, क्या करते उनके थे। त्याग, उनके समर्पण, ये हाँ, सब का तो लोगों में वो जोश आ जाता था। संस्कृति का एक फ्लो। हाँ, तो मैंने सुना था कि वो ना पहले बहुत ऐसे मराठी में तमाशा बोलते हैं, इस प्रकार का वो गीत गाता था, तो लोग उसके तरफ जुड़ गए थे। तो किसी ने उसको सुनाया कि तुमने ऐसा गीत गा कर के लोगों को बुरी मार्ग तरफ लेके जा रहे हो, उसके बजाय देशभक्ति पर सुनाओ। ताकि लोग हाँ, तो मैंने उनको सुना है कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे भक्ति के और देश के फिर पोवाड़े गाए, जो लोग वो सुनकर भी देश के लिए मर मटने के लिए तैयार हो गए। मतलब तो बड़ी बात जी। संस्कृति का, चाहे वो कविता हो, गीत हो, पिक्चर हो, उसको सांस्कृतिक बोलते हैं ना। वो संस्कृति। देख कर के व्यक्ति की कृति बदल जाती तो मतलब जिस प्रकार से एक्टर्स हैं, है। अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, उनका एक बड़ा प्रभाव समाज पर पड़ता है, तो वो जब अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो समाज अच्छी चीज़ों की ओर मुड़ेगा। हाँ,